जापान के हिरोशिमा में टीवी 9 भारतवर्ष की टीम आज भी जिंदा है। त्रासदी की रूह कपा देने वाली निशानियां। आपको याद होगी तारीख 6 अगस्त 1945 अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। परमाणु बम के भयानक खतरे की जिंदा गवाही देता है आज भी हिरोशिमा। आज भी दिखाई देता है खतरनाक रेडिएशन का वहां पर असर। हिरोशिमा से टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। अब मैं इस समय हिरोशिमा में दुनिया की सबसे दर्दनाक स्मृतियों की दहलीज पर खड़ा हूं और ये सबसे दर्दनाक स्मृतियां एटमी हमले की स्मृतियां हैं। और यहाँ पर संयोग देखिए कि सब कुछ ध्वस्त हो गया था। एक इमारत जिंदा बच गई थी, ध्वस्त थी सही, लेकिन वो जिंदा बची थी। इसलिए बची थी कि मेरे जैसे और मेरे बाद आने जाने वाले यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों को इस भयानक त्रासदी की याद दिलाती रहे। हम उन्हीं जिंदा स्मृतियों के करीब पहुंचे हैं हिरोशिमा के भयानक एटमी हमले की। और ये देखिए, ये हिरोशिमा का इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल हुआ करता था। ये भरी पूरी इमारत, क्योंकि हिरोशिमा उस समय बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन हुआ करता था। लेकिन जब यहाँ से 160 मीटर साउथ ईस्ट में यानी कि दक्षिण पूर्व में जब एटमी बम गिरा तो उसके बाद देखिए इस इमारत की क्या स्थिति हुई। ये अब आप देखिए, यही वो इमारत है और इसके जो अवशेष हैं, इसके जो भग्नावशेष, इसके जो खंडहर हैं, ये मानवता के खंडहर बन चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर मानवता छत विछत हुई थी। वो छत विछत मानवता की देह यहाँ अभी तक पड़ी हुई है। और ये देह इसीलिए है ताकि जो मनुष्य के भीतर की संवेदनशीलता है, उस संवेदनशीलता को स्मृतियों की खुराक देती रहे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमको ये उस एटमी, मैं इसे एटमी त्रासदी की देह कहता हूँ, ये छत विछत देह दिखाई पड़ रही है। 6 अगस्त 1945 का दिन था। अमेरिका के B-29 बॉम्बर ने लिटिल बॉय के नाम से, सोचिए उस एटम बम का नाम लिटिल बॉय था, लेकिन उसने इतने बड़े जख्म दिए मानवता को कि सदियां यहाँ आती हैं, सदियों सदियों तक ये स्मृतियां लोगों की रूह कपा देती हैं। और आपको मैं अब साथ में एक तस्वीर और यहाँ से देखिए कि किस तरह से इस बिल्डिंग को नुकसान हुआ था। अभी भी आप कैमरा जूम इन करेगा तो आप उस दृश्य का अनुमान कर पाएंगे कि उस समय कितनी भयावह तस्वीर थी। और आज भी उस विध्वंस को संरक्षित रखा गया है वो एहसास कराने के लिए। और आपको हम ये भी बता दें कि आखिरकार ये कहानी थी क्या, टारगेट क्या था। देखिए, ये मोतोयासु रिवर है, हिरोशिमा की मोतोयासु गामा। गामा यहाँ की नदियों को कहते हैं, मोतोयासु नदी है और ये AIOI ब्रिज है। बताते हैं कि टारगेट पर ये ब्रिज था, लेकिन इस ब्रिज पर ना गिर करके जो एटम बम था यहाँ से 160 मीटर दक्षिण पूर्व में गिरा और सब कुछ तबाह हो गया। सिर्फ ये इमारत बची जो कि हिरोशिमा का इंडस्ट्रियल प्रमोशन हॉल हुआ करती थी। ये शायद इसीलिए बची कि एक दिन यहाँ पर दुनिया भर से लोग आएंगे और इस बात की प्रार्थना करेंगे, मन्नत मांगेंगे कि दुनिया में फिर किसी इमारत को ये दिन ना देखना पड़े, फिर से मानवता की देह पर ये भयावह जख्म ना देखने पड़े। हम भी यहाँ पर आए हैं, इसको देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं और इसी प्रार्थना के साथ यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं कि ये जो तस्वीर है ये अंतिम तस्वीर है। इस तस्वीर की कभी कोई पुनरावृत्ति ना हो। कैमरामैन चंद्र शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, टीवी 9 भारतवर्ष, हिरोशिमा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।